Hello NEET aspirants, welcome to the next video of this evolution series part 5। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक्चुअली जो इवोल्यूशन है वो कैसे हुआ। जो अभी हम प्रेजेंट डे स्पीसीजेस देख रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, तो क्या ये इवॉल्व कैसे हुए, या ये एज सच थे, या ये इनका इवोल्यूशन हुआ है, पहले किसी और तरीके से थे, बाद में कैसे हो रहे हैं। तो अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ इवोल्यूशन, सो वी विल टॉक अबाउट दिस इवोल्यूशन जो भी एनसीईआरटी में गिवन है। तो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द एनसीईआरटी, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट द Hardy-Weinberg principle, founders effect, and the factors affecting this Hardy-Weinberg law, everything. So if you haven't watched that video, so go to the channel page. There is a separate playlist of the evolution chapter, तो वहाँ आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं evolution को। Before that, if you haven't subscribed the channel, so do like, share, subscribe, and also press the bell icon so that you don't miss the notification of upcoming videos, okay। So start करते हैं। About 200 million years ago, the first cellular form of life appeared। ये to about 2000 million years ago, the first cellular form of life appeared, ठीक है। तो this was I have also told in the first lecture कि कब जो है first cellular form of life बनी, तो that was 2000 million years ago, पहली सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी। अब ये जो नॉन सेलुलर एग्रीगेट्स कैसे मिलके, मतलब पहले तो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ बनी थी, फिर इनसे सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कैसे बनी, कैसे जो मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, आरएनए थे, प्रोटीन्स थी, ठीक है, ये कैसे सेल मेम्ब्रेन बाउंड हुए, और कैसे ये एक्चुअली जो है वो सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ में इवॉल्व हुए। वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कैसे ये सब हुआ, ठीक है। लेकिन कुछ सेल्स में भी उनमें कैपेसिटी डेवलप हुई होगी ऑक्सीजन रिलीज करने की, ठीक है। और जैसे अभी प्लांट्स में रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस, जहाँ पर कि वी नो की CO6CO2 प्लस H2O मिलके जो है वो C6H12O6 यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ऐसे ही कुछ रिएक्शंस उन सेल्स में भी हुई होगी, उन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ जो अर्ली इवॉल्व हुए होंगे, और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो है ऑक्सीजन रिलीज हुई होगी विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें जो है वो, और उसके बाद जो ऑक्सीजन रिलीज हुई होगी, फिर वो जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे चैनलाइज्ड हुए होंगे एक लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स के सिस्टम से, जैसे फोटोसिंथेसिस में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं कि ये सब हुआ होगा, और अल्टीमेटली जो है वो एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बना होगा। सो ऑल दीज आर द थिंग्स विच आर जस्ट सेड, ठीक है। वी डोंट हैव एग्जैक्टली द प्रूफ कि क्या हुआ होगा, बट दीज वर द थिंग्स विच आर सेड, कैसे हुआ होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, स्लोली सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बिकम्स मल्टी सेलुलर लाइफ फॉर्म्स, ठीक है। फिर उसके बाद सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म बने, फिर वो मिल के मल्टीपल सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने लगे, ऐसे ऐसे करके वी हैव अ कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड वी हैव अ कंप्लीट बॉडी, जो है स्पीसीज जो अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब इस पूरे टॉपिक से, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन से याद क्या करना है कि कब कौन से फॉर्म्स ऑफ लाइफ का इवॉल्व हुए, उस टाइम पे कौन से, उस पार्टिकुलर ईयर में, उस पार्टिकुलर एरा में कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म थे। सो 200 मिलियन ईयर्स एगो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड हुई। उसके बाद 500 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब हम पास आ रहे हैं, दूर से पास आ रहे हैं, पहले इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म हुए, ठीक है। 500 मिलियन ईयर एगो जो है वो पहले इनवर्टिब्रेट्स जो है वो फॉर्म हुए, विच वर फॉर्म्ड एंड एक्टिव। 350 मिलियन ईयर्स एगो जॉलेस फिशेस इवॉल्व हुए, ठीक है। जॉलेस फिशेस कब इवॉल्व हुई, 350 मिलियन ईयर्स एगो। तो ये सारी जो डेट्स हैं, ठीक है, कि किस ईयर के अराउंड क्या था, कितने ईयर साल पहले क्या चीजें थी। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि अराउंड 500 मिलियन ईयर्स एगो इनवर्टिब्रेट्स व्हाट वर फॉर्म, ठीक है। तो ऑप्शन दे दिया जाएगा इनवर्टिब्रेट्स, जॉलेस फिशेस, सीवीड्स एंड प्लांट्स लाइक दैट, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये याद होना चाहिए। तो 500 मिलियन ईयर्स एगो इनवर्टिब्रेट्स फॉर्म्ड हुए और एक्टिव थे। 350 मिलियन ईयर्स एगो जॉलेस फिशेस इवॉल्व हुई, ठीक है। उसके बाद 320 मिलियन ईयर्स एगो सीवीड्स एंड प्लांट एग्जिस्टेड, ठीक है। तो 320 मिलियन ईयर्स एगो जो है सीवीड्स और प्लांट एग्जिस्ट किए। तो व्हाट दिस सोच कि इनवर्टिब्रेट्स और जॉलेस फिशेस पहले बने, आफ्टर दिस जो है वो 320 मिलियन ईयर्स एगो सीवीड्स और प्लांट एग्जिस्ट किए, ठीक है ना। दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड। क्या लिखा है कि वी आर टोल्ड दैट द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट इन्वेडेड लैंड वर प्लांट्स। जो पहले ऑर्गेनिज्म थे, ठीक है, जो जो लैंड को इन्वेड किया, जो लैंड पे एक्चुअली पाए गए बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म पहले, वो थे प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद क्या था, दे वर वाइड स्प्रेड ऑन लैंड व्हेन एनिमल इन्वेडेड लैंड। मतलब ये कहता है कि जब
लैंड पे एनिमल्स आए, उससे पहले ऑलरेडी जो है वो प्लांट्स आ चुके थे, उनसे इन्वेट कर चुका था लैंड, ठीक है। उसके बाद क्या था कि फर्स्ट फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू द वाटर। दिस वाज अबाउट 350 मिलियन ईयर्स एगो। तो 350 मिलियन ईयर्स एगो क्या हुआ कि 350 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो एक फिश थी, ठीक है। मतलब फिश विथ स्टाउट एंड स्ट्रॉन्ग फिन्स, ऐसा मतलब ये डिस्क्रिप्शन है कि एक फिश थी जिसके with stout and strong fins could move on land and go back to water. This was about 350 million year ago. तो ये एक्चुअली जॉलेस फिशेस की ही बात कर रहा है कि 350 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो कुड मूव ऑन लैंड एंड गो बैक टू वाटर, मतलब लैंड पे भी आ सकते थे, उसके बाद जो है वो वाटर में भी जा सकते थे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि 1938 में साउथ अफ्रीका में जो है वो एक फिश को हमने पकड़ा, जो कैच किया, दैट वाज सीलकैंथ, जिसको हम सोचते थे कि वो एक्सटेंट हो चुका है, ठीक है, बट दैट वाज फाउंड इन साउथ अफ्रीका इन 1938 में जो है वो हुआ। तो ये जो सीलकैंथ था, ये एक्चुअली थॉट टू बी एक्सटिंक्ट, एंड यही वो फिश थी जो कि इवॉल्व हुई थी फर्स्ट एम्फीबियंस में, ठीक है। सीलकैंथ वाज द फिश व्हिच हैव इवॉल्व इन फर्स्ट एम्फीबियंस में, जो कि लैंड और वाटर दोनों पे रहते थे, ठीक है। और इनको क्या बोलते हैं, दीज एनिमल्स कॉल्ड लोफिन्स, ठीक है। इन सीलकैंथ को क्या बोलते हैं, लोफिन्स बोलते हैं। तो जस्ट कीप इट इन माइंड, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि स्टेटमेंट की के फॉर्म में कि लोफिन्स आर आल्सो कॉल्ड एज, तो सीलकैंथ या सीलकैंथ आर आल्सो कॉल्ड एज लोफिन्स, ठीक है। तो यही पहले ऑर्गेनिज्म से लाइफ थी जो कि इवॉल्व हुई थी इनटू द फर्स्ट एम्फीबियंस, बट हमें इनके कोई स्पेसिमेंस नहीं मिलते, यानी जो फर्स्ट एम्फीबियंस थे ना, हमको इनको कोई स्पेसिमेंस मिलते नहीं है, ठीक है। बट दिस इज जस्ट सपोज कि हाँ यही जो फिश हुई होगी लोफिन्स, दिस हैज बीन इवॉल्व इनटू द फर्स्ट एम्फीबियंस, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन कि देयर आर नो स्पेसिमेंस ऑफ दीज लेफ्ट विथ अस, ये मैंने बता दिया। लेकिन जो मॉडर्न डे एंसेस्टर्स हैं फ्रॉक्स और सैलेमेंडर, वो इन्हीं से, मतलब इनके जो है हमारे पास जाहिर सी बात है ये हमें दिखते हैं। सो द हाउएवर दे वर एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न डे फ्रॉक्स एंड सैलेमेंडर, कि ये जो लो फिन्स है जो मॉडर्न डे हमारे एम्फीबियंस है, फ्रॉक्स एंड सैलेमेंडर्स हैं, तो ये इन्हीं के एंसेस्टर्स रहे थे लो फिन्स, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज, जस्ट सिंपल है और समझना है बस, ठीक है। उसके बाद जो है एम्फीबियंस फिर वो इवॉल्व हुए रेप्टाइल्स में, जो कि मॉडर्न डे के टर्टल्स हैं, टोर्टोइज हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है। तो ये मॉडर्न डे हैं जो हमें दिखते हैं, लाइक टर्टल्स है, क्रोकोडाइल्स है, स्नेक्स हैं, ठीक है। ये सारे जो है वो मॉडर्न डे रेप्टाइल्स हैं जो कि हमें दिखते हैं। तो ये एक्चुअली इवॉल्व हुए थे एम्फीबियंस से, ठीक है। और बहुत प्रीवियस जो हमारे पास रेप्टाइल्स थे, जो अर्ली रेप्टाइल्स थे, उनके फॉसिल्स हमारे पास नहीं है, उनके स्पेसिमेंस हमारे पास नहीं है, ठीक है। The one which was very big reptile, we all know that was the what, डायनासोर्स। तो उन डायनासोर्स के हमारे पास फॉसिल्स हैं, ठीक है। तो उसके बारे में क्या कहता है अभी देखते हैं कि अब देखो, फॉर नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स रेप्टाइल्स डोमिनेटेड, मतलब जब अब एम्फीबियन से रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए, ठीक है, उनसे इवॉल्व हुए, तो उसके नेक्स्ट 200 मिलियन साल तक जो है वो रेप्टाइल्स का ही राज रहा इस लैंड पे, ठीक है। 200 मिलियन ईयर्स तक रेप्टाइल्स ही डोमिनेट किया, और उसमें से भी द लैंड रेप्टाइल्स वर ऑफ कोर्स द डायनासोर्स, ठीक है। जो लैंड रेप्टाइल्स थे वो कौन से थे, डायनासोर्स थे। और सबसे बड़ा उसमें से कौन सा था, टायरानोसोरस रेक्स। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द लार्जेस्ट डायनासोर वाज, तो दैट वाज टायरानोसोरस रेक्स। तो ये लिखा हुआ है, टायरानोसोरस रेक्स वाज अबाउट 20 फीट इन हाइट एंड ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ। तो ये एग्जैक्टली लाइन लिखी हुई स्टेटमेंट में आती है, ठीक है। तो जस्ट कीप दैट लाइन इन योर माइंड, ठीक है। कि Tyrannosaurus rex was about 20 feet in height and had huge fearsome dagger-like teeth। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब रेप्टाइल्स जो है वो अचानक से सडनली डिसअपियर्ड हो गए, ठीक है, 65 मिलियन ईयर्स एगो। तो अगेन एक क्वेश्चन कि व्हेन द रेप्टाइल्स डिसअपियर्ड सडनली, ठीक है, इन विच लाइक हाउ मेनी ईयर्स एगो द रेप्टाइल्स डिसअपियर्ड सडनली। तो 65 मिलियन ईयर्स एगो रेप्टाइल्स सडनली डिसअपियर हो गए, ठीक है। क्यों हुए, वी डोंट नो एग्जैक्टली द स्टोरी, बट कुछ कहते हैं कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से दे लॉस्ट एक्सटेंट हो गए। कुछ कहते हैं कि दे इवॉल्व इनटू डिफरेंट बर्ड्स, वी डोंट नो एक्चुअल स्टोरी, बट द द ट्रुथ में लिव इन बिटवीन। तो इन दोनों के बीच में मे बी बर्ड्स में इवॉल्व हो गए हों, मे बी क्लाइमेटिक कंडीशन डिफरेंट रही हो जिसकी वजह से, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो एग्जैक्टली, ठीक है। स्मॉल साइज रेप्टाइल्स ऑफ दैट एरा स्टिल एग्जिस्ट टुडे, जैसे हमने कहा कि
turtles, not turtles, yes turtles, crocodiles and lizards and all those reptiles जो मॉडर्न डे reptiles हैं, तो ये अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं ममल्स पे। तो हम देख रहे हो ना सीक्वेंस कैसे चल रहा है कि सबसे पहले टॉक्ड अबाउट कि सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब बना, फिर इन्वर्टिब्रेट्स बने, फिर जॉलेस फिशेस बनी, फिर सी वीड्स और प्लांट एग्जिस्ट किए, ठीक है। फिर उसके बाद एम्फीबियंस आए, फिर एम्फीबियंस से जो है वो रेप्टाइल्स आए, एंड रेप्टाइल्स से के बाद हम मैमल्स पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक जो चीज छूट रही थी, दैट वाज अबाउट द फंस। जायंट फंस, दैट इज टेरिडोफाइट्स, वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपॉजिट स्लोली, ठीक है। मतलब ये जो जायंट फंस थे, जो टेरिडोफाइट्स थे, जो अभी नहीं दिखते, ठीक है, पहले थे ये, बट ये क्या हुआ कि कोल फॉर्मेशन, मतलब ये जो है डीके होके जब ये पूरे मतलब सॉइल में चले गए डीके होके, तो इन्होंने कोल बना दिया। तो सो द मॉडर्न डे कोल विच वी आर यूजिंग आर नथिंग बट दिस प्लांट्स एंड एवरीथिंग, जो कि कन्वर्ट हो गए हैं ओवर मिलियंस ऑफ ईयर इनटू द कोल्स में, तो वही हम यूज कर रहे हैं। तो दिस वाज अबाउट दी अब अप टू द रेप्टाइल्स। अब मैमल्स की बात करते हैं कि मैमल्स, तो जो पहले मैमल्स हमें दिखे, दोज वर लाइक श्रिव्स। तो ये लिखा फर्स्ट मैमल्स अपीयर टू बी लाइक श्रिव्स, ठीक है। इनके जो फोसिल्स थे श्रिव्स को, वो स्मॉल साइज थे, ठीक है ना। मैमल्स क्या होते हैं, वी ऑल नो द फीचर्स ऑफ मैमल्स, विविपेरस होते हैं, ठीक है, यानी बेबी प्रोड्यूस करते हैं, नॉट द एग्स, और प्रोटेक्ट दियर अनबॉर्न यंग इनसाइड द मदर्स बॉडी के अंदर, यानी यूटेरस के अंदर जो है वो डेवलपमेंट होता है अपने यंग अनबॉर्न को प्रिवेंट करते हैं। ये सारी चीजें मैमल्स जो है वो दोज आर मोर इंटेलिजेंट इन सेंसिंग एंड अवॉइडिंग डेंजर एटलीस्ट, ठीक है। तो दे आर मोर इंटेलिजेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू द अदर प्रीवियस एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, ठीक है। देन व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन, मतलब जब रेप्टाइल्स का एंड हुआ, जब रेप्टाइल्स एक समय था ना कि अबाउट, हमने कहा था कि आफ्टर दी फॉर द नेक्स्ट 200 मिलियन ईयर्स एगो, जब एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बने, तो उस अगले 200 मिलियन साल तक उन्हीं का राज था, लेकिन उसके बाद वो उनका राज खत्म हुआ, एंड देन केम द मैमल्स, ठीक है। तो मैमल्स के लिए वही लिखा हुआ है कि देन केम द मैमल्स, ठीक है। सो मैमल्स वर मोर इंटेलिजेंट हो गया व्हेन रेप्टाइल्स केम डाउन, मैमल्स टुक ओवर द अर्थ। There were in South America mammals resembling horse hippo। देखो अब ये क्या लिखा है कि साउथ अमेरिका में जो हमें कुछ फॉसिल्स मिलते हैं, उससे ये पता चलता है कि they were resembling, मतलब not exactly the horse, hippopotamus, bear etc, rabbit etc, उनकी तरीके से रिजेंबल करते थे जो वहां पर पहले मैमल्स थे साउथ अमेरिका में। लेकिन जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट मीन्स कि जब कॉन्टिनेंट्स इधर से उधर शिफ्ट हुए बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ फैक्टर, तो जब साउथ अमेरिका ने नॉर्थ अमेरिका को ज्वाइन किया, तो जो ये एनिमल्स थे साउथ अमेरिका के, दीज वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिका फाउना, मतलब जो नॉर्थ अमेरिका में ऑलरेडी फाउना वहाँ के एनिमल्स पाई जा रही थी, तो उनके मतलब उन्होंने ओवर रिडेन किया किसको, साउथ। मतलब ऐसा हुआ कि सपोज दिस वाज अ लैंड मास, ठीक है, पहले साउथ अमेरिका डिफरेंट था और नॉर्थ अमेरिका डिफरेंट, फिर जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ तो क्या हुआ कि ये दोनों मिल गए, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ज्वाइन हुआ। तो जो साउथ अमेरिका के एनिमल्स थे, जो नॉर्थ अमेरिका के, तो नॉर्थ अमेरिका वाले जो एनिमल्स ने इन साउथ अमेरिका वाले एनिमल्स को कॉम्पिटेट किया, और इनको ये जो पहले इनकी मैमल्स प्रेजेंट थे, हिप्पोपोटामस, बियर, रैबिट्स एक्सेट्रा, उनको लॉस कर दिया, मतलब एक्सटेंड कर दिया बिकॉज ऑफ कंपटीशन, ठीक है। तो ये चीज हुई। फिर उसके बाद क्या किया, अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से क्या हुआ, पाउज्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया जो है वो सर्वाइव्ड, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सेपरेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया बाकी कॉन्टिनेंट से सेपरेट हो गया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से, तो वहां पर सिर्फ पाउच्ड मैमल्स बचे, ठीक है। तो इसलिए वो सरवाइव कर पाए बिकॉज इनका और किसी दूसरे एनिमल्स से कंपटीशन नहीं हो पाया, इसलिए पाउच्ड मैमल्स अफ्रीका के अभी भी सरवाइव कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब है प्रेजेंट डे में भी वो हैं। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो गया, वो लैंड मास बिल्कुल अलग हो गया, बाकी मैमल से उनका कंपटीशन नहीं हो पाया, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट दी कि कैसे मैमल्स आए और कैसे क्या हुआ, ठीक है। सो लेट्स वी फॉरगेट सम मैमल्स लिव होली इन वाटर। अब जैसे कुछ मैमल्स, अब हमें भी पता है कि अभी प्रेजेंट डे मैमल्स में जो कि कम्प्लीटली वाटर में रहते हैं, व्हेल्स, डॉल्फिन, सील्स, सी काउज, वही लिखा हुआ है। तो बस दिस वाज ऑल अबाउट दी। अब बाकी लिखा है कि हॉर्स, एलिफेंट, डॉग, इन सब का इवोल्यूशन यू विल रीड इन हायर क्लासेस एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। अभी हम आते हैं ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, कि अब एक्चुअली मैमल्स में मैन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो 15 मिलियन ईयर्स एगो पहले जो है वो प्राइमेट्स एग्जिस्ट किए, लाइक ड्रायोपिथेकस एंड रेमापिथेकस, ठीक है। अब ये क्या थे कि ये अर्ली मैन लाइक
कह सकते हैं कि मैन लाइक जो है वो एनिमल्स थे, ठीक है। सो ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस वर एग्जिस्टिंग कब 15 मिलियन ईयर्स अगो। अगेन टाइम इंपॉर्टेंट है, यही पूछा जाएगा कि 15 मिलियन साल पहले क्या रहते थे, प्राइमेट्स, ड्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। अब जो रामापिथेकस था दैट वाज मोर मैन लाइक। कैसे याद करें, रामा से राम, ठीक है, तो राम इज अ ह्यूमन यानी गॉड, तो वो भी राम की तरह तरीके से ही रामापिथेकस देवर मोर मेन लाइक, और जो ड्रायोपिथेकस थे वो एप लाइक ज्यादा थे, ठीक है। तो ये क्या थे, देवर हेयरी, ठीक है, मतलब हेयर्स थे इन पे, वॉक लाइक गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज की तरह ये वॉक करते थे, ठीक है। देन नेक्स्ट जो है वो और कुछ जो फॉसिल्स हैं हमें इथियोपिया और तंजानिया में भी डिस्कवर्ड हुए, जो कि यहाँ एनसीईआरटी में ये डायग्राम्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि दीज, और जो ये मतलब हमें ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस मिले, दीज रिवील्स दी होमिनिड फीचर्स लीडिंग द बिलीफ दैट। अब ये जो फॉसिल्स मिले के अब आते हैं 15 मिलियन ईयर्स अगो, उसके बाद 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक प्राइमेट्स जो है वो वॉकड इन ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। तो मैन लाइक जो प्राइमेट्स थे वो ईस्टर्न अफ्रीका में वॉक किए, मतलब पाए गए इन अबाउट 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो। ये 4 फीट से ज्यादा टॉलर नहीं थे, लेकिन ये अपराइट यानी खड़े होके हम जैसे ही चलते थे। अबाउट दी दिस मैन लाइक प्राइमेट्स की जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वही लिखा है कि primates they were probably not taller than 4 feet and but walked upright। अब आगे आते हैं, फिर उसके बाद 2 मिलियन ईयर अगो, 3 मिलियन ईयर्स अगो में मैन लाइक प्राइमेट्स थे, ठीक है। 2 मिलियन ईयर्स अगो की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस लिव किए, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। तो कहाँ दिखे ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जो 3 to 4 मिलियन ईयर अगो मैन लाइक प्राइमेट्स दिखे थे देवर इन ईस्टर्न अफ्रीका, ठीक है, ईस्टर्न अफ्रीका। और उसके बाद जो था ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये कहाँ थे, ये अगेन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड में। ये क्या था, ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में क्या खास था कि दे हंटेड विद स्टोन्स वेपन्स बट एट फ्रूट। स्टोन और वेपन्स ये हंट करते थे, शिकार करते थे, बट खाना मतलब जो खाते ये फ्रूट ही थे, ठीक है। नेक्स्ट वॉज होमो हैबिलिस, जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड था। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो थी, ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी थी। ये भी मीट नहीं खाते थे, दो दे डिडंट ईट द मीट, ठीक है। ये अबाउट था किसके, होमो हैबिलिस के बारे में, ठीक है। अब जो अगला फॉसिल्स डिस्कवर हुआ इन द जावा इन 1891 में, जो हमने फॉसिल डिस्कवर किया, तो इससे क्या पता चला कि अबाउट 1.5 मिलियन ईयर एगो एक होमो इरेक्टस रहता था, होमो इरेक्टस, जिसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 900 सीसी थी, और ये मीट खाते थे। तो द क्वेश्चन इज अगेन कि द फर्स्ट मीट ईटिंग ह्यूमंस कह सकते हो या मोर क्लोज टू ह्यूमंस, द फर्स्ट मीट ईटिंग ह्यूमंस कौन से थे, तो देवर होमो इरेक्टस थे, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी थी। 1891 में इनका फॉसिल डिस्कवर्ड हुआ जावा से, ठीक है। नाउ और हम पास आ गए 1 लाख से 40,000 ईयर्स से पहले नियंडरथल जो है वो पाए गए। 1 लाख से 40,000 तक साल पहले नियंडरथल पाए गए, ठीक है, जिनकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, ठीक है। नहीं, नियंडरथल्स लिव इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया, ठीक है। नियंडरथल कहाँ रहते थे, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया में रहते थे। तो देखो पहले क्या था, अफ्रीका था, अभी क्या आ गया, ईस्ट एशिया आ गया, ठीक है। दे यूज्ड हाइट्स, मतलब ये क्या था, घर टाइप का बनाते थे, मतलब अपने आप कुछ हाइट में रहते थे, घर टाइप में, टू प्रोटेक्ट एंड बरी दी डेड्स ऑल्सो, मतलब इनके जो जो डेड वन हो जाते थे तो उनको बरी भी करते थे, दफनाते भी थे। तो ये थी स्पेशल अबाउट द नियंडरथल। फिर उसके बाद आइस एज में आ गए हम। आइस एज किसको बोलते हैं, 75 साल से 10,000 साल पहले तक के समय को आइस एज बोलते हैं। इस टाइम होमोसेपियंस एरोज हुए। कहाँ आए होमोसेपियंस, इन अफ्रीका, और मूव कहाँ हुए, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में मूव हो गए और डिफरेंट रेसेस में वहां से इवॉल्व हो गए, ठीक है। तो होमोसेपियंस कब आए, 75,000 से 10,000 साल पहले। सो ये सब क्वेश्चन है, एकदम एग्जैक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में ही मैंने इनको लिख दिया कि 75,000 से 10,000 ईयर्स एगो जो है वो होमोसेपियंस एरोज हुए अफ्रीका, और अक्रॉस अफ्रीका में एरोज हुए, फिर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मूव आउट कर गए, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट रेसेस में डेवलप हो गए, ठीक है। नाउ 18,000 साल पहले क्या था, प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप हुई, और 10,000 ईयर्स पहले क्या हुआ, एग्रीकल्चर डेवलप हुआ, एंड ह्यूमन सेटलमेंट स्टार्ट हुई। और बाकी जो इवोल्यूशन की हिस्ट्री है, दैट इज व्हाट इज द रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जो हम जिनकी जो मतलब जिसके साथ हम रहते हुए हैं, जो अभी भी हो रहा है इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये था
अबाउट द एवोल्यूशन, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन, कैसे मैमल्स डेवलप हुए, कैसे रेस्ट ऑफ द स्पीसीज मतलब इनवर्टिब्रेट्स आए, कैसे प्लांट्स आए, कैसे एम्फीबियंस आए, कब एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एवरीथिंग इज दिस कवर्ड इन दिस लेक्चर, ठीक है। तो आई होप अभी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो जस्ट इट हैज़ बीन कवर्ड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।